जय हिंद। तो आज हम चालू करने वाले हैं रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। टॉर्क पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा। उसी से थ्रू अब हम इसमें आ गए एंगुलर मोमेंटम में। आखिरी में इसको रखा टॉपिक क्योंकि अच्छा टॉपिक है और इसके कुछ अच्छे सवाल भी बनते हैं, तो इसमें पूरा फोकस भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को क्या कह सकते हो? तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब इसका क्या मतलब है? हमने टॉर्क के बारे में क्या बताया था? टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स से बनी हुई क्वांटिटी कौन सी है? टॉर्क। वैसे मोमेंटम से बनी हुई क्वांटिटी कौन सी है? कौन है? एंगुलर मोमेंटम। अब टॉर्क होता क्या था? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था? फोर्स। ठीक है, वैसे हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है एल इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट पी। यहाँ पर जो एफ था वो हमारी फोर्स होती है, वैसे यहाँ पर जो पी है वो हमारा नॉर्मल मोमेंटम है, जिसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नॉर्मल मोमेंटम कहोगे आप इसको, या फिर इसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ये रहता है। अब देखो इसमें क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जब ये हटता है तो इसमें भी कोई साइन आता है। पहले तो इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको तोड़ लें, आर और अंदर क्या आएगा? एम इंटू वी। अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वी वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। ये एंगुलर मोमेंटम तो होती ही वेक्टर क्वांटिटी है भाई। अभी तक हमने पढ़ा टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी हुई आपकी, ठीक है, एक्सेलरेशन हुई, एंगुलर एक्सेलरेशन हुई, आपकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये हमारी रेडियस है एंगुलर ना, ये रेडियस है हमारी नॉर्मल, लेकिन है तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। मास जो है वो तो वेक्टर है नहीं, कभी नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो एम। अब देखो यहाँ क्या है, आर इंटू वी। ये करोगे, क्या करोगे? आर इंटू वी। इनको एक साथ रख लोगे, समझ रहे हो ना। कल भी हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखाया था, क्या हो जाएगा? आर क्रॉस वी। ये रहता है सिंपल सा, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको जब खोलते हैं तो फॉर्मूला ये बन जाता है मोमेंटम का, एम वी आर, सिंपल सा एम वी आर साइन थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है ये किसके बीच में होगा? जाहिर सी बात है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आर और वी के बीच में, रेडियस तो हमारी वेलोसिटी के बीच में, तो जो एंगल है साइन थीटा ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, और इसमें आगे एन कैप भी लगता है ना, जब अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म यहाँ लगाएंगे तो यहाँ एन कैप भी लगाएंगे, अभी तो नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज़ है, ये एम वी आर साइन थीटा हो गए। इसके कुछ और भी फॉर्म है, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं उसमें भी। आप कौन सा फॉर्म देख रहे हैं? एम वी आर साइन थीटा तो हमने देखा, और क्या रहता है? ये एल इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, और एक फॉर्मूला रहता है एम वी परपेंडिकुलर आर। ठीक है, या तो वी परपेंडिकुलर मास की हो या फिर रेडियस परपेंडिकुलर मास की हो, सिंपल सा ना। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, यहाँ कोई मास हमारा है, ठीक है, अब ये कुछ आर से यहाँ पर, ये हमारा कुछ ओरिजिन मान लो, ठीक, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये हमारा मास है। अब इसको क्या हुआ, इधर फोर्स लग रही तो इसकी वेलोसिटी यहाँ की तरफ होगी, बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे आप, इसको ऐसे आगे तो बढ़ा ही सकते हो, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आर है तो ये भी आगे आर ही चलता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर आपको देखना है ये मास आगे तो जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको लेना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि हमने अभी परपेंडिकुलर की बात की। तो अब आप ये देखोगे, अगर ये मास यहाँ बना लेते हैं ना, ये मास है, यहाँ पर एंगल थीटा कुछ बनेगा, बिल्कुल। अब अगर इसको पीछे कर दो तो सिमेट्री से यहाँ पर भी थीटा बनेगा ना, ये स्ट्रेट ही लाइन है, अगर थोड़ी सी टेढ़ी चली गई ना, अब यहाँ पर भी थीटा रहेगा, हाँ बिल्कुल। अब आप इससे ये देखोगे कि आर का यहाँ कंपोनेंट कौन सा आएगा? आर कॉस थीटा। तो ये नीचे कौन सा कंपोनेंट आएगा? आर साइन थीटा। अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर है मास के देखना, ये मास के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बना कि नहीं, एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर, आर जो है परपेंडिकुलर है, और वो आर जो था उसी की वैल्यू, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वही हमारी साइन थीटा। तो आप इसको इसलिए ऐसे एम वी आर साइन थीटा लिखते हो, ठीक है। तो कहीं ऐसे लिखा हो एम वी आर साइन थीटा तो कंफ्यूज ना होना। अब दूसरी बात,
वी परपेंडिकुलर कब हो सकता है? अब जब वी परपेंडिकुलर कब होगा, ये आप लोग अपने आप से होमवर्क है, सॉल्व करोगे, बहुत आसान है। वी का कंपोनेंट, जैसे ये वी यहाँ पर तो ये क्या है, यहाँ पर तो ये पैरेलल दे दिया हुआ है वी मास के, ठीक है, तो आपको ये देखना है, जैसे ये वहाँ पर मास है तो वी जो है उसको ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, उसको भी आपको कुछ ऐसे एंगल में रख देना है। देखो यहाँ बताते हैं, ये मास है, हमने कह दिया वी ऐसे लग रहा है, वेलोसिटी ऐसे, ठीक समझ रहे हो, वेलोसिटी ऐसे है, तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा जब मास का बन जाएगा। जैसे हमने रेडियस टिल्टेड नहीं लिया है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लाना पड़ा, वैसे वेलोसिटी को टिल्ट पोजीशन में ले लोगे आप, एंगल में ले लोगे, और फिर उसका साइन थीटा का हमेशा कंपोनेंट जो होगा वो साइन थीटा का होगा, ये याद रखना है आप लोगों को अच्छे से। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं इससे कुछ। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक दो चीज़ें और देखनी, जैसे इसकी यूनिट क्या है, ये चीज़ भी आपको ये पता होनी चाहिए। तो यूनिट इससे निकालोगे, L = mvr होता है, ठीक है, तो सिंपल सी यूनिट क्या हो जाएगी, kg मास के लिए, फिर इसका क्या होगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका भी मीटर होगा ना, ये हमारी रेडियस है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होती है यूनिट सिंपल सी ना, या फिर इसको सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं, ये यूनिट होती है। और एक चीज़ जो सबसे मेन थी है ना, डायरेक्शन क्या होगी हमारे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन क्या होगी। तो फिर से एक छोटा सा मास अगर ले लिया यहाँ पर, और मान लो ये ऐसे डिस्टेंस में है ना, ये आर ऐसे रेडियस में, और ये वेलोसिटी यहाँ पर लग रही है, एंगल बना है हमारा थीटा, और ये आर है, ठीक सिंपल सा। तो आपकी जो रेडियस, जो हमारी डायरेक्शन होगी वो हमेशा आपको देखना है आर से वी जाने में, हमेशा आर से वी जाना है, याद रखना है, हमेशा रेडियस से वेलोसिटी में जाना है। तो आप क्या करोगे, आर से उसमें जाना, तो एक ही हमारे पास रूल है, एक क्या दो तीन है, राइट हैंड थंब रूल है ना, ये हो गया RSTH, और दूसरा हो गया स्क्रू रूल, दो रूल है ना, तो आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो और लॉजिक से भी निकाल सकते हो। अब देखो कुछ भी इसमें नहीं करना है, ये आर है ये वी है, तो आर से वी की तरफ आपको फिंगर को कट करना है, और जहाँ थंब हो जाए वही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ से हम लोग ऐसे आ रहे हैं तो डायरेक्शन कैसी हो गई, इनवर्ड, ये क्रॉस का मतलब होता है अंदर जा रही है, ठीक सिंपल सी। और दूसरी चीज़, अगर आप स्क्रू रूल से देखोगे, अगर आपने क्या किया, ये आपने इसको ऐसे किया, आर से वी की तरफ गया, ठीक है सिंपल सा, आर से वी की तरफ गया तो डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो इसको हमने ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे खुलता जाता है बाहर, देखो आर से ऐसे 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 तो आप टाइट करते हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे स्क्रू को टाइट करते हो, ऐसे ऐसे घुमाते हो, ये देखो ऐसे 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 जाता नहीं, अंदर घुसता चला जाता है ये। तो आर से वी हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो कैसे जा रहा है आपका, देखो अंदर की तरफ जा रहा है, और यही उल्टा कर दो, ऐसे 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 तो खोलते हो पूरा पीछे की तरफ आ जाता है ना, ऐसे ऐसे करके। तो अगर आप यहाँ से उल्टा अगर जा रहा है तो आपकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ आ जाएगी, बाहर की। तो आप इसमें एक चीज़ देख लो, क्लॉकवाइज, ये हम ऐसे घुमा रहे तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो जो क्लॉकवाइज है इसमें एक चीज़ याद रख लो, या तो ये दो रूल लगाओगे या सिंपल सा, अगर क्लॉकवाइज घूम रही है चीज़, क्लॉकवाइज, बस इतना याद रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा याद रहता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है बस इतना याद रखो। तो इन दोनों में से किसी रूल का यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि भाई दोनों थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, कहाँ फिंगर कट करना है, मान लो भूल गए, स्क्रू ऐसे अंदर जाता है, ऐसे अंदर जाता है या ऐसे अंदर जाता है, भूल गए, तो सबसे अच्छा रूल ये जिसमें कुछ याद ही नहीं रखना है, बस क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूमे तो इनवर्ड होगा, क्लॉकवाइज घूमे तो कैसा होगा, इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो कैसा होगा, आउटवर्ड, बस ये याद रखना है। तो यहाँ पर देखो कैसा हम घूमे, क्लॉकवाइज घूमे हैं, आर से वी देखो क्लॉकवाइज घूमे, तो ये सिंपल सा आपका कैसा हो गया, ये आपका इनवर्ड हो गया। और यहीं अगर ऐसे ऐसे घूम जाते हैं, घूमना हमेशा आर से, ऐसे हम चाहे तो वी से आर जाते हैं ना, लेकिन नहीं, हमेशा आर से वी जाना है, ये याद रखना है, हमेशा आर से वी जाना है, ये आपको याद रखना है। तभी फॉर्मूले में आर इंटू वी था, ठीक है, आर क्रॉस जिसको कहते हैं, ये तो समझ में आया। अब क्वेश्चन देखो, इसमें ऐसे एक दिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे कह दिया है कि एक पार्टिकल है, एक मास है, वो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस आर है, देखो ये ओरिजिन है हमारा, यहाँ से डिस्टेंस उसकी आर है, ठीक है, और वो पैरेलल एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है, ठीक है, मास जो है पैरेलल है, ये मास है हमारा, और उसके ऊपर वेलोसिटी लग रही है कुछ v, ठीक है ना, उसके ऊपर वेलोसिटी जो लग रही है वो v लग रही है, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे ये पूछा है, ये जो है r है, तो ये आगे ऐसे से आप कर सकते हो, वेक्टर है, वेक्टर हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है कि वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी मूव कर सकते हो, अगर यहाँ जितना एंगल बन रहा है वहाँ यहाँ पर भी बने तो आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप देखोगे अगर हम इसको ऐसे पीछे ले जाए तो ये जो थीटा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर भी थीटा होगा, तो ये आर का यहाँ कंपोनेंट कौन सा हो गया, थीटा की तरफ जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा। पहला पूछा है 0 हो रहेगा, दूसरा कहा है कांस्टेंट रहेगा इस फिगर में ना, दूसरा कहेंगे इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करता रहेगा मतलब बढ़ता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में, या दूसरा कहा है आपका डिक्रीजिंग है, चौथा मतलब कहा है डिक्रीजिंग है। ये अब इसमें चारों में से क्या ऑप्शन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसमें इस फिगर को अच्छे से समझना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये आर साइन थीटा है, आर की वैल्यू, ठीक है, और ये हमारी वी वेलोसिटी है, ठीक है, मास एम है। फॉर्मूला क्या होता है देखो, ये तो समझ में आया ना, आर sin थीटा क्यों किया, हमें परपेंडिकुलर आर लेना है या परपेंडिकुलर वी ले लो, आपके ऊपर है। तो परपेंडिकुलर आर ज़्यादा आसान रहता है हमेशा। तो एंगल की वैल्यू आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एम वी आर साइन थीटा आ गई वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। अब वेलोसिटी इसको यहाँ धक्का मार रही ना, तो कुछ समय बाद क्या होगा, पार्टिकल यहाँ आ जाएगा मास एम का, ठीक है। ओरिजिन से हमको देखना है चीज़ ना, ओरिजिन यहाँ पर था, इस पॉइंट पर ओरिजिन था। अब पार्टिकल मास जो है हमारा एम का यहाँ आ गया। अब आप देखोगे यहाँ से दूरी जो है वो बढ़ जाएगी, यहाँ से दूरी जो बढ़ जाएगी और दूरी आर हो जाएगी ना, आर डैश मान लेते हैं, नई दूरी है R1 या आर डैश, R1 मान दिया, ठीक है। अब दूरी बढ़ गई यहाँ पर, बिल्कुल वेलोसिटी अभी भी उतनी लगेगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी सिंपल सी v है वैल्यू। अब यहाँ पर ये फिर से v यहाँ लग रहा, ठीक है। अब आप देखोगे एंगल थीटा तो अभी भी वही है, लेकिन R1 रेडियस चेंज हो गई, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 साइन थीटा, ठीक है। तो अब जो हमारा नया वो एंगुलर मोमेंटम हुआ L1, उसकी वैल्यू क्या आ गई, R क्या हो गई, एम वी R1 साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि भाई हम लोग तो इंक्लाइन तो वैसे ही हैं, इंक्लाइन वैसे ही, बस डिस्टेंस बढ़ी है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर R वैल्यू थी, यहाँ R1 हुई, लेकिन आप देखो कंपोनेंट जो है ये इतना बड़ा है और यहाँ पर भी इतना बड़ा है, तो आप इसमें देखोगे कुछ अंतर पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं। ये इसकी वैल्यू अगर हमने x मान ली तो ये भी तो x रहेगा सिंपल सा, क्योंकि भाई R साइन थीटा और R1 साइन थीटा में कुछ चेंजमेंट दिख रहा है, देखो बराबर इतनी ही दूरी पे हैं, ये आप x एक्सिस से देखना बराबर दूरी पे हैं। तो आप L को भी क्या लिख सकते हो, एम वी आर एक्स, है ना, R साइन थीटा को हमने x मान लिया, वैसे L1 इसको भी हमने x मान लिया, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एम वी एक्स। तो आप यहाँ देखोगे दोनों की वैल्यू बराबर है, L की भी L1 की भी। अब ऐसे थोड़ा और आगे पार्टिकल जाएगा, तब अब की बार आपकी R2 वैल्यू हो जाएगी, फिर लेकिन ये हम देखेंगे R2 साइन थीटा यहाँ पर आगे कहीं आएगा, वो भी इसके बराबर होगा, फिर ऐसे L4 होगा, है ना, समझ रहे हो बात। तो आप दो से ये आपने कंक्लूड कर दिया कि जो हमारी वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जो R1 साइन थीटा है या फिर R साइन थीटा है उनकी वैल्यू तो बराबर ही आ रही है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर आ रही। तो आपका क्या होगा यहाँ से आंसर कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रही, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। यहाँ से ये आंसर आ गया, ठीक है। ये जेईई मेंस वाला भी क्वेश्चन है, जब ये आपको थोड़ा अच्छा भी लगा होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अब केस एक है जिसको हमें देखना है, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम तो हम लोग समझ चुके हैं, है ना। अब इसी में एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2012, 13, 17, 18 में मतलब काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि हर बार थोड़ी लैंग्वेज बदल देते हैं और आप लोग को थोड़ा समझ में आता है। सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेईई वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है, क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। केस, है ना, केस क्या है आपका, केस ऑब्जेक्ट, है ना, ये केस है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, इन अ सर्कल ना, ये काफ़ी फेमस, इससे बहुत सवाल बनते हैं ना। केस है ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, देखना, लेकिन हम एक्सिस से करेंगे, एक केस आएगा इसमें एक्सिस हटाएंगे, अभी देखना कैसे। तो ये आपका है, ये हमारा सर्कल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, और ये बीच में रेडियस होगी, ठीक है, r रेडियस होगी। अब ये r आ गया, हम इसे खिसका सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वेलोसिटी इसकी कितनी है v, ठीक है। अब यही पार्टिकल जो है यहाँ पर आएगा कि नहीं, मास m का, भाई घूम रहा है तो यहाँ भी एक समय आ गया, तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इधर की तरफ हो गई, कितनी v, ठीक है। और इसका जो मास, जो इसकी रेडियस है, अब बाहर की तरफ ऐसे आएगी। अब देखो इसको समझना कैसे, ये जो आपका है इसको ऐसे समझना है, ये जो है ये इस कॉपी पे ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब समझना अच्छे से, ये इस कॉपी के ऊपर ऐसे रखा हुआ है गोल गोल, बिल्कुल। तो अब इसमें समझना, अगर ये रेडियस ऐसे बाहर जा रही है तो वेलोसिटी ऐसे अंदर जा रही है, यही समझना। हम वेलोसिटी ऊपर बना रहे हैं, लेकिन आपको कैसे समझना है कि वेलोसिटी ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी ऊपर बना दिए यहाँ पर, या फिर इसको थोड़ा ऐसे करके वेलोसिटी भी बन सकती है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर उसमें आपको ये लग जाएगा कि मतलब दोनों के बीच में 90 का एंगल नहीं है, इसलिए हमने नहीं बनाया। तो ये चीज़ जो है, ये वेलोसिटी ऐसे अंदर जाना मानना है। देखो यहाँ पर तो पता चला कि हाँ ये ऐसे जा रहा है, ये रेडियस ऐसे। अब यहाँ पर जो रेडियस ये ऊपर थोड़ी नहीं है, ये अंदर की तरफ जा रही है। देखो यहाँ पर पार्टिकल आ चुका है, तो रेडियस बाहर की तरफ जाएगी, ये गोला है सर्कल, रेडियस बाहर की तरफ जाएगी और वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी। अब जब इधर आ जाएंगे घूम के, देखो
अब जब हम इधर आ जाएंगे घूम के तो अब देखना क्या होगा, रेडियस अब की बार इधर आएगी बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये हमको बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड दिखाना है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियस से अगर कोई चीज़ निकलती है तो उसको रेडियली कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ। वेलोसिटी चली जाएगी नीचे, ठीक है, वेलोसिटी चलेगी। अब वेलोसिटी कैसी है, बाहर आ रही है। आपको ये समझना है कि वेलोसिटी हमारी बाहर आ रही है, नीचे का मतलब बाहर आ रही है। 3D में पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ फिर से ये मास यहाँ पर था, अब ये नीचे इधर फिर आएगी, अब की बार वेलोसिटी इधर नहीं घूम जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और आपका रेडियस ये ऐसे आएगा बाहर r, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहीं से चीज़ पूरी देखनी है। हमसे इसमें पूछते हैं कि ये जो है ये इसके अलाउंग, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है इसके अलाउंग, ये घूम रहा है। आपको बस यही बताना है ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको यही बताना है कि बताओ इस सेंटर के अलाउंग हमको पूछा है, एक्सिस, सेंटर के एक्सिस के अलाउंग पूछा है कि ये जो है इसकी, ये जो है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या रहेगा ना। वैल्यू में नहीं बताना है, आपको बताना है उसका नेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या कांस्टेंट नहीं रहेगा या क्या रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, m r × v, यही रहता है ना, r × v, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये 90 का एंगल बन रहा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, ये जो है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यहाँ पर v है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v है, यहाँ पर v है, यहाँ पर भी v है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी जो है हमारी यहाँ पर क्या है, हर जगह वेलोसिटी की वैल्यू v है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रही है हर जगह, हाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है बिल्कुल, लेकिन हमको बात किसके ऊपर करना है, इसके ऊपर, ये कांस्टेंट है कि नहीं। वेलोसिटी चेंज हो रही है कैसे, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है यहाँ पर, तुम लोग खुद सोचो। वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस प्लेन में देखना फिर से। वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पर अगर रेडियस ऐसे तो वेलोसिटी ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर रेडियस ऐसे तो वेलोसिटी ऐसे। देखो यहाँ पर इधर थी वेलोसिटी, यहाँ पर इधर थी, यहाँ पर इधर आ गई, अब ऐसे आएगी, फिर वेलोसिटी इधर ऐसे चली गई, ठीक है। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कैसी है हमारी, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। लेकिन अगर आपसे कहते हैं स्पीड कैसी ना, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बनते, तभी तो अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड कैसी, स्पीड तो कांस्टेंट ही है। अब वेलोसिटी क्यों वेरिएबल है अभी पता चलेगा। वेलोसिटी की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड वो तो सेम है, लेकिन भाई हर जगह डायरेक्शन बदल रही है। और वेलोसिटी एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की भी वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है कि ये कांस्टेंट है कि नहीं, टिप्पणी इसके ऊपर करना है ना, इसको बताना है कि जो हमारा ये एंगुलर मोमेंटम है ये कांस्टेंट है कि नहीं। तो देखो बहुत बच्चे यहाँ पर सोचते हैं अरे v वेरिएबल है तो ये भी मतलब ये वेरिएबल है तो पूरा ये हमारा वेरिएबल होगा, सिंपल सा ही सोचते हैं। लेकिन इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या लगता है, वही आपको रूल लगाना है। हम कहाँ पर जा रहे हैं, देखो अच्छे से देखना, ये r से हमको v हमेशा r से v जाना है, बता दिया इसमें एंगुलर मोमेंटम में हमेशा r से v जाना है, तो r से हम v गए, अच्छे से देखना। अब ये इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप ये समझोगे। ये देखो ऐसे गोला है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, ये गोला है। तो आपको इसमें ये देखना है, हाँ ये रेडियस ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, आपको ऐसे मुड़ना है। देखो ये रेडियस इधर की तरफ है और वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ है, तो आपको ऐसे मुड़ना है। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है बिल्कुल। अब इधर पर आ जाओ, आपकी बार रेडियस इधर है, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऐसे, तो रेडियस से वेलोसिटी का फिर ऊपर देखते जाओ। या हमने इसको इस प्लेन में मान लिया, अब इसको बोर्ड में ना मानो, ये गोला इस प्लेन में है, ठीक है। तो ये ऐसे गई, वेलोसिटी ऐसे घूमे ऊपर गई, फिर यहाँ पर ये रेडियस ऐसे, वेलोसिटी इधर की तरफ घूमे ऊपर गई, फिर आपकी याद रखना वेलोसिटी यहाँ पर, रेडियस यहाँ पर, रेडियस से वेलोसिटी की तरफ घूमे, ये ऊपर गई। अब यहाँ पर ये आपकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, देखो वेलोसिटी इधर की तरफ और रेडियस इधर, तो हम लोग रेडियस से जाएंगे ना, समझ रहे हो। देखो इधर पर ये हम लोग रेडियस की तरफ जाएंगे, यहाँ पर हमारी ये वेलोसिटी बाहर की तरफ और ये रेडियस ऐसे, ये वेलोसिटी इधर और रेडियस से वेलोसिटी की तरफ गए, ऊपर गया। तो आप इससे ये चीज़ देख रहे हो कि हमारी जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की वो तो हमेशा ऊपर ही है और वैल्यू तो फिक्स रखी है। क्यों वैल्यू फिक्स है, देखो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन हमेशा कैसी है, अपवर्ड। अगर हमने इसको बाहर प्लेन की माना अपवर्ड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्यों इक्वल है, देखो मैग्नीट्यूड क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि भाई मास इंटू वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड है, मास इंटू वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड तो तभी चेंज होगा जब हम वेलोसिटी की स्पीड में कुछ चेंज करेंगे, समझ रहे हो ना, जब स्पीड चेंज होगी। तो सिंपल से यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो हमारा ये है एंगुलर मोमेंटम वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस केस में ना। अब इसका दूसरा केस देखते हैं, इतना आप लोग नोट कीजिए। अब देखो एक ये वाला केस था ना दूसरा, इसमें क्या होता है, जो आपका ये है इसमें एक्सिस से ऊपर मान लेते हैं, पी पॉइंट यहाँ पर कहीं है, यहाँ से हमको देखना है, यहाँ से एल की वैल्यू बतानी है, कैसा रहेगा मतलब नेचर बताना है। तो इसमें आप यहाँ एक चीज़ करोगे, इधर से रेडियस निकालोगे या फिर कहते हैं इक्वल डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ भी आर रहेगी, यहाँ भी आर रहेगी, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी रहेगी, फिर से
ये आप समझ रहे हो ना, अगर ये ऐसे प्लेन है तो वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है। ये वेलोसिटी यहाँ पर आएगी, फिर यही वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे जाएगी, फिर ये नीचे ऐसे आएगी, ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पर फिर से ऐसे जाएगी वेलोसिटी, ठीक, ये ऐसे रहेगा। अभी जो रेडियस है इसकी रेडियल आउटवर्ड आप निकालोगे तो अब की बार यहाँ निकलेगी, ठीक है, यहाँ पर रेडियस निकालोगे तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब की बार यहाँ पर आप जाओगे, इधर पर यहाँ पर आप जाओगे अगर, तो ये देखोगे ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे अगर इस पॉइंट से देखोगे तो ये ऐसे नीचे जाएगी, बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखो इसमें देखने में लगेगा कि इसमें भी सेम वही केस जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ देखना, अगर इसको हमने माना ये आर है तो यहाँ पर अगर हम ऐसे इसको मोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ऐसे इसको मोड़ेंगे, देखो इसमें देखना ये रेडियस अब की बार कहाँ जा रही है, अब की बार एकदम ऐसे जा रही है नीचे, ठीक है, तिरछी जा रही है, और वेलोसिटी जो हमारी वो ऐसे जा रही है। तो अब की बार जब आप ऐसे करके डायरेक्शन दोगे तो हर जगह डायरेक्शन जो है, जैसे यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन देंगे तो बाहर की तरफ जाएगी, हर तरफ जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ जाएगी। यहाँ पर जो है डायरेक्शन वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगी, यहाँ पर जो है डायरेक्शन वो हमेशा बाहर की, मतलब यहाँ ये होगा कि हमारी जो वो बनेगी, जो हमारी रेडियली आउटवर्ड, ये केवल इस रेडियस की वजह से, जो रेडियस इस तरह के जा रही है, तिरछी जा रही है, जिसको कहेंगे तिरछी का आप कहोगे टिल्टेड पोजीशन में जाएगी तो हर तरफ अलग बनेगा बिल्कुल सा। यहाँ पर नीचे आएगी, ये ऐसे होगा, इसको आप ऐसे दिखाओगे कि हर जगह जो हमारी एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये होगी, हर पॉइंट पे चेंज होती रहेगी ऐसे, हर पॉइंट पे जैसे वेलोसिटी आएगी। उसमें क्या था कि हर जगह ऊपर थी, अब ये ऊपर नहीं है, अगर ये ऐसे सर्कल है तो ऐसे ऐसे जा रही है, समझ रहे हो, बाहर की तरफ, जैसे ये सर्कल है तो ये हमारी तरफ जा रही है, फिर उधर पीछे जा रही, ऐसा होगा। इसी में आया था हमारे ना 2014 में क्वेश्चन, सिंपल सा ये बना दिया था, बस ऐसे फिगर बना दिया था, ये ऐसे फिगर बना दिया था, यहाँ पर एक पॉइंट दिया था आपका O और यहाँ पर पॉइंट दिया था P, ये ऐसे बना दिया था, यहाँ पर ये रेडियस R और ये यहाँ पर वेलोसिटी दे दी थी V। आपसे पूछा था बताओ L जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो LO में कितना होगा और LP में कितना होगा, ठीक है, और 4 नंबर पे आया था ये क्वेश्चन। अब आपको पता है LO में कैसा होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, मल्टीपल करेक्ट में था, तो यहाँ पर LO में आप देखोगे कांस्टेंट होगा हमेशा, है ना, हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर हमेशा इस केस से पता चल गया कि यहाँ पर हमेशा कैसा होगा आपका वेरिएबल, यानी कि चेंज होता रहेगा। चेंज किसकी वजह से हो रहा है, देखो यहाँ दोनों में मैग्नीट्यूड सेम, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, कांस्टेंट फिर मैग्नीट्यूड आगे कहो तो लगा दिया, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज ना होना, मैग्नीट्यूड आगे लगा दिया, यहाँ आगे मैग्नीट्यूड लगा दिया, लेकिन इसमें आंसर ये था कि ये वाला पहला आंसर कांस्टेंट था, दूसरा वेरिएबल था, ये ऐसे था ना, इसमें मतलब वेरिएशन कर सकते हैं, बस ये चीज़ें। अब चलो इसके आगे देखते हैं रोटेशन ऑफ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, तो हम लोग सब एनालॉजी से ही समझेंगे, लीनियर और क्या था हमारा रोटेशनल, ठीक है, 2 तरह के मोशन है ना, दोनों को मिला दो तो प्लेनर मोशन बनता है। तो लीनियर में मोमेंटम क्या होता था, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और इसमें क्या होता है L इक्वल टू क्या होता था M R इंटू V, ठीक, ये होता था बिल्कुल। अब यहाँ पर देखना रोटेशन की बात हो गई, ये तो नॉर्मल सा है, ठीक है, लेकिन अब रोटेशनल पूरी बॉडी के लिए, ये पूरी बॉडी के लिए अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, एनालॉजी से समझो, यहाँ मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है, मास की जगह अभी तक क्या आ चुका था, इनर्शिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा इनर्शिया, ठीक है, और V की जगह क्या आना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, मास की जगह इनर्शिया आएगा, इसकी जगह ये होता है फॉर्मूला, ये नॉर्मल पॉइंट ऑब्जेक्ट का है, ये है रोटेटिंग बॉडी का, ये जो है ये है रोटेटिंग बॉडी का, ये है रोटेशनली में लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट का, दोनों में बहुत अंतर है। पॉइंट ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है उसमें हर चीज़ करनी आसान होती है, अगर हमने पॉइंट मास लिया है, पॉइंट चार्ज लिया है तो उसमें ऑपरेशन करना आसान होता है, लेकिन फुल बॉडी लोगे तो उसकी हर कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ता है। अब इसमें हमको प्रूव करना है, आप लिखोगे ऐसे लेट टेक आ बॉडी, हमने बॉडी ली, इसको पाइवेट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से चिपक गई और ये ऐसे घूमेगी, ठीक, ऐसे ये ऐसे ऐसे घूमेगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक डिस्टेंस R1 पे मास M1 ले लिया, वो इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है V1 से, ठीक है, ऐसे हम दूसरा लेंगे, अब तो ये पता ही, ये कल भी किया था कैसे करना होता है, M2 ले लिया R2 डिस्टेंस पे और ये जाएगा, अब देखो यहाँ पर लिया है, ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, देखो ये ऐसे घूम रहा है ना तो इसकी वेलोसिटी तो ऊपर जा रही, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस तरफ नहीं होगी क्योंकि ये ऐसे ऊपर ऊपर घूमता रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट से, एक्सिस से। अब आप जानो अगर हम पूछते L1 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वाले के लिए L1 की वैल्यू, तो M1 V1 R1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मास इंटू वेलोसिटी V1 है, रेडियस जो वो कितनी R1 है। अब देखो रेडियस परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है, या वेलोसिटी को कह दो परपेंडिकुलर आपस में है बिल्कुल, इसलिए हमने ये केवल लिख दिया है,
हमने इसको परपेंडिकुलर लिया, हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया इसलिए ये लिख दिया। तो साइन थीटा वैल्यू आती L2 को आप क्या लिखोगे M2 V2 R2। वैसे हम जाएंगे ऐसे ऐसे नीचे नीचे जोड़ते हुए जाएंगे, Ln आ जाएगा। Ln की वैल्यू हो जाएगी आपकी Mn Vn Rn। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बताओ, देखो हम लोग कल कर चुके हैं, तो ये एनालॉगी से पूरा आंसर आएगा। एनालॉगी से कुछ नहीं करना, सॉल्व तो करना है केवल इसको। आप कहोगे हाँ L नेट जो है हमारा वो हो जाएगा L1 L2 ना, इसमें ये आप लगा सकते हो। लेकिन पता है यहाँ हमने मॉड क्यों नहीं लगा, यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी बची नहीं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी नहीं बची, इसमें नोटेशन में है वेक्टर क्वांटिटी। देखो फिजिक्स में कुछ चीज़ें बड़ी टिपिकल रह जाती हैं, तो उसको समझना। कभी कभार नोटेशन में नहीं होती वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ कहीं वेक्टर नहीं लगाया है क्योंकि हमने इसको वेक्टर फॉर्म सॉल्व कर दिया। इसकी वेक्टर फॉर्म, अगर फोर्स की भी तो एक फॉर्म होती है F=ma, बहुत जगह ऐसे लिखी होती है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं। यहाँ पर नोटेशन नहीं है वेक्टर का, केवल बनाना है, ऐसे बना दो, जो वेक्टर बन गई। हाँ, लेकिन अगर ये नहीं लगाओगे तो क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन करते हो, बहुत बार नंबर नहीं कटता है, क्योंकि भाई नोटेशन लगाना नहीं लगाना हर जगह नहीं जरूरी होता है। कहीं कहें कि नोटेशन से आप दर्शाओ, कहते क्या है कि फोर्स की वेक्टर फॉर्म दिखाओ, तो ऐसे दिखाना होता है। ये फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। कहते हैं फोर्स की वेक्टर फॉर्म सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की दिखाओ, तो ये ऐसे दिखाना होता है, डेल्टा P/Δt। यही तो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल ऐसे दिखाना होता है चीज़ें। तो इसमें L1 L2 ऐसे ऐड कर करके, है ना, ये आगे पीछे प्लस लगाना, फिर Ln तक आ जाएगा पूरा। ठीक है, सॉल्व करना है। L नेट की वैल्यू डालोगे, अंदर आएगी M1, आपको क्या लिखना है यहाँ पर V1, है ना। अभी एक चीज़ यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, V1 R1, फिर M2 आपका V2 R2, फिर आपका ऐसे आगे जाएगा Mn Vn Rn। ठीक है, अब एक चीज़ याद होगी सबको कि हम लोग ने पढ़ रखा है V1 की वैल्यू क्या होती है R1 ओमेगा, V की क्या होती है R ओमेगा, तो V1 की R1 ओमेगा, V2 को हो जाएगी R2 ओमेगा। बिल्कुल भाई एनालॉगी से समझ रहे हैं हर चीज़। और V3 की क्या हो जाएगी R3, ऐसे चलती जाएगी R3 ओमेगा, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, तो अब M1 V1 R1 ये सब है, तो आप V1 की जगह क्या लिख सकते हो R1 ओमेगा। L नेट की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करना है बस आगे। M1 V1 और V1 की जगह रखा R1 ओमेगा, तो R1 ओमेगा स्क्वायर, मतलब R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। फिर लिखोगे यहाँ पर M2 R1 का स्क्वायर, फिर आपका क्या ओमेगा आ गया, R2 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ओमेगा क्यों नहीं चेंज हो रहा है, कल भी बात की थी, आज फिर से बताते। ओमेगा इसलिए नहीं चेंज होता क्योंकि जब आप घुमाते हो तो सारे पार्टिकल का जो मोशन है, वो हमेशा क्या होगा, आपका सर्कल में होगा। मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये ऐसे घूमा, तो इसके आगे वाला पार्टिकल भी ऐसे घूमा, आगे वाला ऐसे ऐसे आगे जाओगे तो सब एक ही पोजीशन में घूम रहा है। जब सारी चीज़ें एक पोजीशन में घूमती हैं तो उनका क्या होता है, चेंज नहीं होगी एंगुलर वेलोसिटी, तो इसलिए हमने एंगुलर वेलोसिटी नहीं चेंज किए। ऐसे लास्ट में Mn Rn का होल स्क्वायर ओमेगा हो गया। अब सब लोग इससे वाकिफ है कि M1 R1 का स्क्वायर, ये सब क्या होता है, हमारा इनर्शिया होता है, तो इसको हम आगे ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं ना। L नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो रहेगी। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आई है ना। इसके आगे प्रोसीड किया, इतना आप नोट कर रहे होगे। अब M1 R1 की जगह आप लिखोगे I1 और उसके बाद लिखोगे ओमेगा, तो बाहर कॉमन ले लेंगे I2, फिर लास्ट में ऐसे कर करके In और साथ में ओमेगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी L इक्वल टू क्या आ जाएगा I टोटल, जो I बचेगा इन सबको ऐड करके ओमेगा। अब ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, देखो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये नॉन वेक्टर फॉर्म है। और वेक्टर फॉर्म कौन सी है, वो हमारे बगल में लिखी हुई है, ये है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं L इक्वल टू R, ये तो पहले बता ही चुके, फिर से बता दे रहे। दो फॉर्म है, एक है वेक्टर फॉर्म, एक आपकी कैसी है नॉन वेक्टर फॉर्म या फिर स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म, लेकिन ये क्वांटिटी हमेशा वेक्टरी है। ठीक है, ये क्वांटिटी हमेशा से वेक्टरी है। अब इसका क्वेश्चन एक देखते हैं जल्दी से। अब देखो एक ये क्वेश्चन है ना, उसी से रिलेटेड जो हमने प्रूविंग की है। ये इसको ऐसे आई में घुमा रहा है, लेंथ इसकी है आपकी L, है ना। यहाँ पर ये लेंथ L है, यहाँ पर मास रखे हुए हैं M और M सेम ही मास है। ठीक है, MM के ये रखे हुए L डिस्टेंस है। आपसे इनर्शिया पूछिए, बता दो सिंपल से। नहीं, आपसे क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम बता दो सिंपल सा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तो फॉर्मूला होता है I ओमेगा। अभी हम लोग ने पढ़ा वेक्टर फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर स्केलर फॉर्म होगी। देखो यहाँ पर अगर ये L है पूरी डिस्टेंस, तो ये L/2 होगी और ये L/2 होगी। बिल्कुल लगा दो, अलग अलग इंडिविजुअली लगा दो, इसके लिए लगा दो और इसके लिए लगा दो, दोनों मास के लिए। तो पहले मास के लिए होगी M L² अपॉन 4,
m इसका स्क्वायर होता है रेट जो हमारी डिस्टेंस होती है, तो l स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद फिर से किया m l स्क्वायर अपॉन 4, और ओमेगा तो दोनों के साथ ही में होगा, जैसे हमने देखा अभी तक ओमेगा कॉमन लेते हैं। तो आप सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी m l स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा। इन दोनों को ऐड करोगे 2 होगा, 2 अपॉन 4 कट जाएगा। ये आंसर आ गया। अब इसका एक और तरीका है, देखो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके करने का बस एक ही मकसद है कि आपको दो तरीके आए क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक अगर आपसे कहेंगे तो ये जो है इसके लिए और इन दोनों के लिए अलग अलग निकालना है, तो L1 L2 करके निकाल दो, लास्ट में जोड़ देना। इसके लिए होगा MV R परपेंडिकुलर, और इसके लिए भी MV R परपेंडिकुलर। दोनों हैं अलग अलग ना, दोनों को नाम अलग अलग दे दिया, या फिर दोनों को LL भी कह दो। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, हम लोगों को पता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करना है मास इंटू आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह कुछ नहीं अभी रखना, R की जगह कितना L/2, और वेलोसिटी की जगह क्या रख सकते हो R ओमेगा, तो वो भी हो गया L/2 ओमेगा। R की जगह L/2 है, वैसे यहाँ पर भी M L/2 R की जगह, और वेलोसिटी की जगह R ओमेगा यानी कि L/2 ओमेगा। सॉल्व करोगे इन दोनों को क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे आएगी ML स्क्वायर ओमेगा आपका कितना आ गया अपॉन 4, और यहाँ स्क्वायर किया तो फिर से ML स्क्वायर अपॉन 4, और आपका कितना आ गया ओमेगा। ओमेगा ऊपर वाले की तरह कॉमन होगा, सॉल्व करोगे यही वैल्यू आ जाएगी। ये वाला तरीका क्यों बताया, जब दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो ये वाला तरीका इसलिए बताया कि आपका जो आंसर है वो अगर कहीं वैल्यू इसमें फॉर्म में दी हुई हो और ऐसा कुछ ना दिया हो तो आंसर सॉल्व करने के लिए इसका आंसर आ जाएगा ML स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा। सिंपल सा आंसर, उसी की तरह ना, इसी की तरह आंसर ये भी आ गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कल संडे है, संडे को हम पूरा रोटेशनल मोशन चैप्टर कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। समझ लो, पूरा रोटेशनल मोशन चैप्टर की हर थ्योरी भी आप उसमें समझोगे। थ्योरी कैसे समझोगे, सिंपल सी बात है। थ्योरी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो स्टार्टिंग से करेंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक जाएगा। तो लो लेवल में क्या होगा, थोड़ी बहुत हमारी डिफिनीशंस आएंगी, थोड़े कॉन्सेप्ट आएंगे, किसी की एसआई यूनिट पूछ ली जाएगी तो कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, है ना, रिवीजन होगा, और उसके बाद हम जेईई मेंस और नीट के भी क्वेश्चन करेंगे। फोकस सीबीएसई होगा, उसके बाद हम हाई लेवल में जाएंगे लास्ट के आधे घंटे तक। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, है ना, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। जय हिंद।